अभी भगत सिंह पर बात चली थी पिछले दिन, उनके चेहरे पर आक्रामकता किसने देखी है बताना? बल्कि कोमल है चेहरा, नहीं है कोमल, लड़कपन है चेहरे पर। कहीं से भी ये नहीं लगता कि सख्ती है वहां। सख्ती है क्या? ये होता है आत्मविश्वास। आंखों में उग्रता है, हिंसा है, जला दूंगा अंग्रेजों, नहीं, आंखों में मृदुता है। थोड़ा निकट से देखो तो लगता है जैसे जैसे नम है आंखें, आर्द्रता है आंखों में। ये होता है आत्मविश्वास। चुप, मौन, कोमल, लेकिन जो करना है वो कर जाएगा। जहां बम बजाना है बजा जाएगा, वहां नहीं पीछे हटेगा। और जो झूठा आत्मविश्वास होता है ये कैसा होता है? जहां जरूरत नहीं वहां गधे की तरह ढेंचू ढेंचू छाए हुए हैं छोड़ वास्ते, और जब मौका आया तो गधे की तरह नदारत भी हो गए। कोई अपने से कमजोर मिल गया, उसको सता दिया, उसका मजाक उड़ा दिया। लेकिन जहां पर टक्कर लेनी चाहिए वहां बिल्कुल दिखाई नहीं देते। मैं लखनऊ से इधर आया था, दिल्ली तरफ। मुझे यहाँ का कल्चर ही समझ में ना आए, क्योंकि मैं 90 के दशक के आरंभिक वर्षों के लखनऊ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक तहजीब तब तक बची हुई थी, और यहाँ जो 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 कल्चर था, तो इसके लोग बोलते थे लेली कल्चर। लेली, लेली का क्या मतलब? मैं गाजियाबाद आया था, बोलते थे लेली माने हर आदमी का काम है दूसरे की ले लेना, हाँ, नीचा दिखाना, दूसरे की ले लो और ताली बजाओ, तो बोलते थे लेली संस्कृति। तो ये देखता रहा, वह ठीक है। तो एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ दुनिया में इतना कुछ है जो गलत हो रहा है, एक से एक यहाँ पर एक्सप्लॉइटर्स हैं, एग्रेसर्स हैं, हम चल के उनकी क्यों नहीं लेते? ये जो तुम लेली लेली करते रहते हो, 11वीं वाले हैं 9वीं वालों की ले रहे हैं इंटरवल पकड़ पकड़ के, और बहुत खुश हो रहे हैं, हाँ 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 फलाने की ले ली। या कि कोई नया टीचर आ गया क्लास में, तो 3-4 मिल करके उससे उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कुछ पूछ रहा है तो उसके उल्टे जवाब दे रहे हैं, और फिर बहुत खुश हो रहे हैं कि इसकी तो ले ली। मैंने कहा अच्छी बात है ले ली तो चलो ना मिल करके, और भी यहाँ बड़े बड़े लुटेरे हैं उनकी लेते हैं ना। तो चुप चुप। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो आज से 10 साल पहले करीब भारत में चीज आई, बाहर पहले भी चलती थी, रोस्टिंग। तो वहां हुआ कि ये रोस्ट कर रहे हो, वो रोस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रोस्ट कर रहे हो, इसको कर रहे हो, उसको कर रहे हो, हिम्मत है तो उनकी रोस्टिंग करके दिखाओ ना, जो सचमुच आज के समय के सबसे बड़े अपराधी हैं। वहां तो तुम्हारी जान सूख जाएगी, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। हिम्मत है तो उनको रोस्ट करके दिखाओ, रोस्टिंग बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा ये सारा लेली और रोस्टिंग सिर्फ कमजोर लोगों पे चलता है। यही झूठे आत्मविश्वास की निशानी। ये सब बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं ना, दूसरों पे हंस रहे हैं, उनकी ले ली कुछ खास तौर पे इनको कोई गरीब मिल जाए या कमजोर मिल जाए, कोई बिहारी मिल गया तो उसको बोल रहे बिहारी चोर, और उसकी ले ली। और अगर कोई ऐसा है जो इनकी संस्कृति का नहीं है, कमजोर भी है, गरीब भी है, तब तो उसकी लेना तो पक्का ही है। गुड़गांव में जाओ तो वहां पे घूम रहे होते हैं वो बड़े बापों की औलादें बहुत सारी, उनके पास अब गाड़ियां हैं बड़ी, वो जाकर के वो जाएंगे, कोई चाय वाला होगा, उसके खोखे में गाड़ी मार दी, उसका खोखा मेरे गिर गया, ऐसा बस रहे हैं, हाँ 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 हाँ। रात में गए, कोई रिक्शा वाला अपने रिक्शे पे सो रहा, उसको बोला इधर आना भाई, जरा गाड़ी में बैठ, उसको गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में उसको लेके चल दिया, 2 किलोमीटर बाद उसको नीचे उतार दिया, और खूब हंसे कि भी यहाँ से पैदल जाएगा वापस, हाँ 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 हाँ, ले ली। ये सब झूठा आत्मविश्वास है। चूंकि ये खुद डरा हुआ होता है, खुद कमजोर होता है, इसीलिए ये किसी कमजोर को पकड़कर उसको डराता है। झूठा आत्मविश्वास खुद डरा होता है, खुद कमजोर होता है, इसीलिए ये कमजोरों का शिकार करने की फिराक में रहता है। वास्तविक आत्मविश्वास न डरता है न डराता है, वो रक्षा करता है। उसको अगर कभी
आप पाओगे भी संघर्ष करता हुआ, तो वो अपने से ज्यादा किसी मजबूत से संघर्ष में होगा। वो धर्मयुद्ध होता है उसके लिए, वो कमजोर पर नहीं चढ़ बैठता। अगर उसको संघर्ष करना ही है तो कमजोर की रक्षा के लिए करता है। ये वास्तविक आत्मविश्वास है। ये जो पूरा कार्यक्रम चलता है, मैंने जब देखता था सबसे पहले वो एक आया था AIB, तो मैंने कहा ये सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब और जिस तरह की ये बातें कर रहे थे वो सब हम कैंपस से बहुत देख चुके थे, बल्कि बच्चों वाली बातें, इनको गाली गलौज भी इससे कई गुना ऊंचे लेवल की कैंपस में चलती थी, तो वो सब उसमें कुछ खास नहीं है। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, कभी किसी ताकतवर शख्सियत की भी तो रोस्टिंग करके दिखाओ ना। वहां तो जेल में डाल दी जाओगे तुरंत, हिम्मत नहीं है वहां पर कुछ मुंह खोलने की। यही जो गुड़गांव वाले हैं अमीरजादे, इनसे मैं कहता था बहुत बढ़िया बात है, तुम जाके अपनी गाड़ी घुसेड़ देते हो उसके पान के खोखे में, और तुम्हें बहुत मजा आता है कि उसकी सब लकड़ी का था माल टूट के गिर गया, और हा 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 करके हंसते हो, ले ली ले ली। हिम्मत है तो जाओ किसी शॉपिंग मॉल में गाड़ी घुसेड़ के दिखा दो, वहां तो तुम भी अंदर, तुम्हारी गाड़ी भी अंदर, और तुम्हारा बाप भी अंदर, गाड़ी का मालिक। समझ में आ रही है बात कुछ? चाहे बोस का चेहरा हो, चाहे टैगोर का चेहरा हो, चाहे गांधी का चेहरा हो, चाहे नेहरू का चेहरा हो, चाहे तिलक का चेहरा हो, इन चेहरों पर आपको आक्रामकता और उग्रता नहीं दिखाई देगा। दिखते हैं ये बस। चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके कई बार चित्र बनाए जाते हैं कि जब वो बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं और आखिरी उनके क्षण हैं, उन क्षणों में भी उनके चेहरे पर आपको तनाव या उग्रता दिखाई देते हैं। ये वास्तविक आत्मविश्वास होता है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कल्पना भी कर सकते हो कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मिलकर किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, ले रहे हैं किसी की? कल्पना भी कर सकते हो क्या? पर ये गुड़गांव के छोरे करते हैं ये हरकत, ये 3-4 मिल जाएंगे, किसी के लेना शुरू कर देंगे। और ये मुझे आज से 20 साल पहले से समझ में नहीं है, 30 साल से मैं दिल्ली में हूं, मुझे 30 साल से समझ में नहीं आया ये लेना क्या होता है। ले ली। ये 3 खड़े हुए हैं, भगत सिंह खड़े हैं, सुखदेव खड़े हैं, राजगुरु खड़े हैं। इनके चेहरों पे ये भाव है क्या कि ले ली वगैरह? हंस रहे हैं? नहीं, शांत, सौम्य, गंभीर, मृदुल, आत्मा का तेज चेहरे पर बिल्कुल स्निग्धता के साथ मौजूद है। न हंस रहे हैं न रो रहे हैं। आपको क्या लगता है इन पे मुकदमा चलता था, ये अदालत में चिल्लाने लग जाते थे ना? ये आत्मविश्वास होता है। तुम जब मुझ पर एक फालतू का मुकदमा चला रहे हो जिसमें अन्याय ही अन्याय निहित है, और जहां तुम अब मेरी जान ले लेने वाले हो, मैं वहां पर भी अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं समझता। मुझे जहां बम फोड़ना था मैं फोड़ आया, वो आवाज काफी थी ना। उन्होंने कहा था बहरों को सुनाने के लिए ये आवाज ऊंची करनी पड़े। मैं अपनी आवाज क्यों ऊंची करूं? जहां आवाज ऊंची करनी थी कर दी, बाकी हम जगह जगह चिल्लाते नहीं फिरते।